हाय फ्रेंड्स, श्री विघ्नहर्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो होने वाला है हमारा वॉल्यूम कंट्रोल बटन के ऊपर। ठीक है, ये काम कैसे करता है, इसकी पिन आउट क्या होती है, ठीक है, हर एक चीज़ अच्छे से समझेंगे। वीडियो में पूरा बने रहना। ठीक है, अगर कोई नया बंदा है जो काम सीखना चाहता है तो भाई शुरू से एक एक कंपोनेंट की थियरी बताते जा रहा हूँ। चाहे तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट भी बना रखी है। अगर कोई बंदा नया है, अगर कुछ शुरू से सीखना चाहता है तो प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर चेक करना। और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर देना। ठीक है, और सबसे पहले तो आप वीडियो पर आते ही लाइक कर दो, क्योंकि दोस्तों आप लाइक नहीं करते हो यार। पिछला वीडियो बना था ट्रांजिस्टर के ऊपर, एक भी लाइक नहीं मिले उसको। बहुत बुरा लगता है यार कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ और आप एक लाइक भी नहीं करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता हूँ, थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके जो भी इमेज है उसको बना लेता हूँ, पिन आउट बना लेता हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इस प्रकार से हमारी नॉब होती है, मतलब वॉल्यूम कंट्रोल बटन होती है जो उसकी नॉब निकली रहती है। और हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि जो भी मैं आपको थियरी बता रहा हूँ ना यहाँ पर, वो तभी सक्सेस होगी, तभी काम करेगी जब जो आवाज़ कम ज़्यादा करने वाली नॉब होती है ना, वो आप अपने सीने की तरफ, अपने चेहरे की तरफ रखोगे और पिन आउट काउंट करोगे ना, तभी वो पिन आउट सही मानी जाएगी, नहीं तो उल्टी हो जाएगी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखना। ठीक है, मैं आगे लिख कर भी दूंगा अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो। पहली हमारी इनपुट हो जाती है, दूसरी आउटपुट हो जाती है, तीसरी पिन हमारी ग्राउंड हो जाती है। ये सिंगल वाले का। डबल वाले में भी पहली इनपुट हो जाती है, उसके जस्ट ऊपर की भी इनपुट हो जाती है, जो बीच वाली होती है वो दोनों आउटपुट हो जाती है, और जो साइड वाली होती है जो कि हम नॉब अपने चेहरे की तरफ रखेंगे, सीने की तरफ रखेंगे, तो सीधे हाथ वाली जो बचती है वो ग्राउंड पिन हो जाती है। ठीक है, जिस प्रकार आप वीडियो में इमेज में देख रहे हो उसी प्रकार। ठीक है, और जो 6 पिन वाला आता है, एक उसमें होती है पहले दो हो जाती है, जो कि एक ही लाइन में 6 पिन होती है। ठीक है, उसमें पहले दो इनपुट हो जाती है, तीसरी आउटपुट हो जाती है, चौथी और पांचवी ग्राउंड हो जाती है, और जो छठी बचती है वो आउटपुट हो जाती है। ठीक है, जिस प्रकार आप वीडियो में नोट पर देख रहे हो। ठीक है, अभी जो बना रहा हूँ वो सिर्फ पॉइंट के जरिए बना रहा हूँ, जो कि ऊपर वाले में सेम बताया वही सेम नीचे बता रहा हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है। ये पहला है हमारा सिंगल चैनल का। ठीक है, जो जिसमें आपको सिर्फ 3 पिन दिखाई देगी। दूसरा आ जाता है डबल चैनल का। ठीक है, 3 पिन ऊपर होती है, 3 पिन नीचे होती है, मतलब साइड साइड में होती है। ठीक है ना, आमने सामने होती है, आमने सामने। ठीक है, तो पहली दो इनपुट, दूसरी दो आउटपुट, और तीसरी दो ग्राउंड हो जाती है। ठीक है, ये डबल चैनल वाला। और एक आता है हमारा एक ही लाइन में 6 पिन होती है। इस वॉल्यूम कंट्रोल बटन में बहुत से भाइयों को दिक्कत होती है कि भाई इसमें इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा है और ग्राउंड कौन सा है। ठीक है, तो आज के बाद ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। पहली दो इनपुट होगी, उसके बाद की 3 नंबर वाली आउटपुट होगी, और चौथी और पांचवी ग्राउंड और छठी आउटपुट होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और बार बार बता रहा हूँ, ये थियरी तभी काम करेगी जब आप आवाज़ कम ज़्यादा करने वाली नॉब को अपने सीने की तरफ, अपने चेहरे की तरफ रख कर ही पिन आउट काउंट करोगे तब। ठीक है, अगर आपने उसका पिछौड़ा अपने चेहरे की तरफ कर लिया ना भाई तो वो पिन आउट गलत हो जाएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर मैं बता देता हूँ उसके अंदर का सिस्टम कैसा होता है। ठीक है, यहाँ पर इनपुट होता है, इनपुट, और एक ग्राउंड हो जाता है लास्ट वाला, और बीच वाला होता है वो हमारा आउट होता है। उसमें एक पत्ती लगी होती है, मतलब ऐसे हमारे प्रिंट पर कैसे पीसीबी पर कैसी प्रिंट होती है कॉपर की, उस प्रकार एक ये हो जाती है उसमें राउंड शेप का, और उसके ऊपर एक लोहे की पत्ती या फिर पीतल की पत्ती होती है जो कि कॉपर की होती है। ठीक है, अभी मैं इस बटन को खोलकर आपको दिखा देना चाहता हूँ, तभी आपके अच्छे से समझ में आएगा और आपको समझने में आसानी होगी। और फिर उसके बाद अच्छे से समझने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं खोल लेता हूँ सबसे पहले। दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको किसी भी वीडियो में या फिर मतलब जो आप मेरे वीडियो देख रहे हो, अगर उसमें से किसी भी वीडियो में आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करना। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएगी वीडियो के ज़रिए। आपके लिए वीडियो ज़रूर बनेगी। नए बंदों के लिए एकदम मतलब सुनहरा मौका, अवसर है कि भाई आपके लिए सब कुछ एक एक पॉइंट पर, एक एक डाउट पर वीडियो बनेगी। ठीक है, इसकी वैल्यू देख सकते हो आप
10K है, ठीक है। ब्लर सा हो रहा है क्या, देख सकते हो 10K लिखा हुआ है, ठीक है। 10K इसकी वैल्यू है। वो अलग अलग साइज में, मतलब अलग अलग वैल्यू में आता है। 100K में भी आता है, 10K में भी आता है, 47K में भी आता है, ठीक है। मैं अभी आपको मीटर के ज़रिए नाप कर दिखा देता हूँ उसकी वैल्यू कैसे होती है। अगर इसकी एक्यूरेट वैल्यू नापनी है ना, तो बीच वाली को छोड़कर साइड वालों पिनों पर आपको चेक करनी है, ठीक है। और बीच वाला हमारा रेगुलेटर की तरह काम करता है, वैल्यू को कम ज़्यादा करने का काम करता है, ठीक है। इनपुट और ग्राउंड पर आपको उसकी वैल्यू चेक करनी है, तभी आपको जितने के का है वो आपका टोन उतने के का बताएगा, जितने जितने के की आपकी बटन है उतने के की, ठीक है। इनपुट से लेकर ग्राउंड तक ये उसकी एक्यूरेट वैल्यू हो जाती है, ठीक है, पूरी। और जो हम कम ज़्यादा करते हैं वो बीच वाला आउटपुट वाला पॉइंट होता है, जो कि रेगुलेटर की तरह काम करता है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी थी, लेकिन बहुत पुरानी बात है वो, शुरू में, ठीक है। अभी आप देख सकते हो साइड वाली पिन छोड़ रखी है, बीच वाली छोड़ रखी है, साइड वाली पर चेक कर रहे हैं। अभी सही से लगाता हूँ, ये मैंने नीचे से खोल दिया इसलिए पकड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। अभी आप देख सकते हो 11.45 दिखा रहा है, ठीक है। मतलब वही है 10K के आसपास, ठीक है। 11K दिखा रहा है, तो वही है लगभग 10K के आसपास। सॉरी दोस्तों, थोड़ी खांसी आ रही, तबीयत ठीक नहीं थी। अभी आपने देखा यहाँ तक, मतलब इनपुट से लेकर ग्राउंड तक उसकी फिक्स वैल्यू होती है, जितने के का है उतने के का, ठीक है। और जो आप देख रहे हो मैं पीतल की पत्ती या फिर लोहे की पत्ती की बात कर रहा था, ये वाली है, ठीक है, जो कि ये बीच वाले पॉइंट से कनेक्ट होती है। मैं अभी आपको चेक करवा देता हूँ, बीच वाले पॉइंट से मीटर पर देखना, मैंने उसका जो भी ओरिजिनल आवाज़ था वो म्यूट कर रखा है, इसलिए आपको बीप का साउंड नहीं सुनाई देगा। आपको सिर्फ 00 की रीडिंग पर ध्यान देना है, ठीक है। ये सही से लगाता हूँ। अभी आप देखना, मीटर पर ध्यान देना, ठीक है। देख सकते हो 00 की रीडिंग आ रही है, ठीक है। 00 मतलब 1-2 पॉइंट है वो, उसको हम वैसे रीडिंग नहीं मानेंगे, ठीक है। वो आती रहती है मीटर में, थोड़ी बहुत कुछ खराबी हो जाती है तो, ठीक है। 00 की रीडिंग आ रही बीच वाले पॉइंट से उस लोहे की पत्ती तक, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको एक बात समझा देता हूँ अच्छे से। जब भी कोई सिग्नल या वोल्टेज हमारे ग्राउंड के साथ मिलते हैं तो वो 0 हो जाती है, आप सभी को पता है, ठीक है। हमारे सिग्नल हो या फिर कोई वोल्टेज हो, जब भी ग्राउंड के साथ में मिलते हैं तो वो 0 हो जाती है, आपको सभी को पता है। वही बात मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। लेकिन आप इस टोन का अगर रेगुलेटर की तरह इस्तेमाल करोगे वोल्टेज कम ज़्यादा करने के लिए, तो वो जल जाएगा। अगर वो करता है, लेकिन उसके लिए अलग प्रक्रिया होती है, रजिस्टर लगाने पड़ते हैं, कौन सा कहाँ किस प्रकार लगेगा उसके लिए आप कमेंट करोगे तो अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही मतलब उस बटन के काम करने की, तो मैं सिग्नल के ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है। ये बात मैंने यहाँ पर लिख दी है, आप चाहे तो पीछे ले जाकर देख सकते हो, बातों बातों में मैंने लिख दिया और बता भी दिया, ठीक है। कि कोई भी सिग्नल हो या वोल्टेज हो ग्राउंड के साथ में मिलते हैं तो 0 हो जाती है, ठीक है। अभी यहाँ पर आ जाते हैं, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ। एक पॉइंट यहाँ पर बना दिया, एक यहाँ पर बना दिया, एक यहाँ पर बना दिया, ठीक है। इनपुट आउटपुट और ग्राउंड 3 पॉइंट हो गए हमारे। यहाँ से यहाँ तक हमारी इनपुट से लेकर ग्राउंड तक एक ही पत्ती होती है, जो कि कार्बन की होती है, ठीक है। और बीच वाला हमारा आउट पॉइंट हो जाता है। यहाँ से लेकर इस प्रकार मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। आप जो देख रहे हैं ये जो घूम रहा है ना, पूरा सा खराब हो चुका है। इसमें आप देख सकते हो अटक जाएगा ये, मतलब वो ओपन कर दिया हमने बॉडी में से, तो पूरा इजीली मतलब घूमते जा रहा है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट में अटकता है। तो ये क्या होता है, जब हम किसी भी एम्पलीफायर या यूएसबी का जब भी हम आवाज़ कम कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं ना, तब जो उसमें लोहे की पत्ती लगी होती है ना, वो क्या करती है, ग्राउंड के साथ में मिल जाती है, ठीक है।
ग्राउंड के साथ में मिल जाती है और इनपुट वाले सिग्नल से आउटपुट वाला सिग्नल ग्राउंड के साथ में मिल जाता है, तो उसका जो भी रजिस्टर है वो बढ़ जाता है और उसमें कोई भी आवाज़ नहीं आता। और ग्राउंड के साथ मिलने के कारण जो कुछ भी छोटी मोटी सी उसमें सिग्नल होती है वो ग्राउंड के साथ में मिलने से जीरो हो जाती है। ठीक है, यही बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। यहाँ पर क्या लिखा मैंने, जब हम आवाज़ को बंद करते हैं तब आउटपुट पिन वो ग्राउंड से कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, ग्राउंड से कनेक्ट होती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगर वीडियो समझ में ना आया तो फिर से समझने की कोशिश करना। जब भी हम आवाज़ को बंद कर देते हैं तो लोहे की पत्ती ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो जाती है, एकदम 0 0 की रीडिंग आ जाती है वहाँ पर। ठीक है, और इनपुट से आउटपुट तक मतलब जितने के का रजिस्टर है, मतलब टोन है, जितने के का बटन है उतने के का रजिस्टर जनरेट हो जाता है, उतने के का रजिस्टर उसमें पैदा हो जाता है। इसलिए हमारे सिग्नल भी शॉर्टिंग नहीं होते और हमारा आवाज़ भी बंद हो जाता है, क्योंकि पहली बात तो उसकी जो भी दूरी है वो कम बढ़ने लगती है और दूसरी बात तो वो ग्राउंड से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, मैं आपको और भी अच्छे से आगे समझाता हूँ और ये हर एक बात लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख लेना कि किस प्रकार उसकी वैल्यू कम हो जाती है बीच वाले पॉइंट से। ठीक है, ये आप देख सकते हो पूरा गोल घूमे जा रहा है, गोल घूमे जा रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी हमने निकाल दी है और वो अटकता है बीच में, तो वो अटकने का नाम ही नहीं ले रहा क्योंकि बॉडी में एक गाला बना होता है कट सा। ठीक है, तो हम देखते हैं इनपुट और आउटपुट में लगा दिया। अब मीटर पर ध्यान देना। ठीक है, ब्लर सा हो रहा है अभी। ठीक है, यहाँ पर जा जाओ। सही से कनेक्ट नहीं हुआ क्या पिन, एक सेकेंड। हाँ, अभी देख सकते हो आप, जैसे मैं आज को कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो उसकी आप देख सकते हो वैल्यू चेंज हो रही। ठीक है, अभी 0 0 हो गई है जो कि मैंने बंद कर दिया। अभी बढ़ाता हूँ तो आप देख लेना कि जो पत्ती है वो ग्राउंड के साथ में मिलती जाएगी और इनपुट से आउटपुट में रजिस्टर बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब ये 200 पर सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 100K का रजिस्टर है, मतलब 100K का बटन है। ठीक है, आप देख सकते हो जैसे इनपुट से आउटपुट पर हमने रेगुलेटर वाला मतलब जो नॉब है उसको घुमाया तो रेगुलेटर की तरह रजिस्टर बढ़ता चला गया। ठीक है, इस बटन को आप किसी भी इमरजेंसी जो टॉर्च होता है घरों में लगने वाला, उसको आप उसका लाइट ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसके लिए अलग से प्रक्रिया होती है। अगर आप कहोगे तो वीडियो बना दूंगा, नहीं तो अगर आप वैसे ही बटन लगाओगे तो वो जल जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिग्नल में कोई एम्पियर नहीं होते बड़े, और हमारे जो भी लाइट होता है वो थोड़ा बहुत एम्पियर या वाटेज ले लेता है, तो उसके कारण उसमें जो भी लगा होता है सिस्टम वो कमज़ोर हो जाता है और जल जाता है। ठीक है, तो अभी आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ इसके अंदर किस प्रकार कार्बन की पत्ती और लोहे की पत्ती और बीच वाला पॉइंट किस प्रकार होता है। ठीक है, तो ये अभी हमारा निकल गया है। यहाँ पर देख सकते हो ये जो काला काला सा देख रहे हो ना, ये कार्बन का परत है। ठीक है, जो कि उसके अंदर रजिस्टर बनाता है। कितना कितना मतलब जितने के का रजिस्टर है उतने के का रजिस्टर बनाता है, वो कंपनी अपने हिसाब से सेट किए रहती है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हो इनपुट पॉइंट से लेकर यहाँ तक कनेक्ट है, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ से सीधा घूम कर आया और ग्राउंड पॉइंट तक कनेक्ट होगा। ठीक है, और बीच वाला देख सकते हो बीच में एक गोल सर्कल बना हुआ है और वहीं पर एक लोहे की पत्ती होती है। कहाँ गई वो, यहीं पर एक लोहे की पत्ती होती है जैसे कि इस प्रकार है, और बीच में एक सर्कल बना हुआ है और उस पर एक लोहे की पत्ती होती है जो कि गोल घुमा, जब भी हम बटन को कम ज़्यादा करते हैं घुमाते हैं तब वो उसके बीच में रजिस्टर कम ज़्यादा करने का काम करती है। ठीक है, इनपुट से आउटपुट और आउटपुट से ग्राउंड तक। ठीक है, मतलब आउटपुट से इनपुट और आउटपुट से ग्राउंड तक। ठीक है, वो पत्ती कहाँ गई अभी, ये रही, ये वाली पत्ती होती है। ठीक है, जो कि इस प्रकार से कनेक्ट होती है। अभी ये टेढ़ी मेढ़ी हो गई, टूट गई, तो ठीक है इस प्रकार से काम करती है। जब भी हम घुमाते हैं तो इस प्रकार से आउटपुट वाले से ग्राउंड तक, ग्राउंड से इनपुट तक इस प्रकार घूमती रहती है। ठीक है, अभी इसका आप रजिस्टेंस देखोगे तो 10K आएगा। ठीक है, देख सकते हो आप 10.8 आ रहा है। ठीक है, मतलब वही है 10K का। अगर हम इसको थोड़ा सा अभी कम ज़्यादा करते हैं, देख सकते हैं एक प्रॉप को हम फिक्स रखेंगे, दूसरे वाली को कम ज़्यादा करेंगे, उस कार्बन काले काले साइड और काले काले जो भी सर्कल बना है उसके, तो आप देख सकते हो और उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, देख सकते हो अगर हम पूरा चिपका देंगे तो 0 की रीडिंग आ जाएगी, अगर हम उसको बढ़ा देते हैं तो रीडिंग बढ़ जाती है। ठीक है,
आप देख सकते हो इस प्रकार से काम करता है ये। और बीच वाला जो आउटपुट पॉइंट होता है वो उसी कार्बन वाले साइड पर घसता रहता है, कार्बन वाले सर्कल पर। ठीक ठीक है। तो जब भी आप हम जिसको ऐसे घुमा घुमा के मतलब घुमाते हैं ना, उस वक्त वो लोहे की पत्ती घूमती रहती है। बार बार बता रहा हूँ, आउटपुट से इनपुट तक और आउटपुट से ग्राउंड तक। ठीक है। इस प्रकार अभी यहाँ पर दो तीन बातें हैं कि वो काम किस प्रकार करता है, वो मैं आपको लिख कर बता देता हूँ। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर समझा देता हूँ ये आपको। ये हमारा कार्बन का सर्कल होगा, ये हमारा उसके अंदर का सर्कल होगा, ये इनपुट और एक ग्राउंड जो कि कार्बन रेजिस्टेंस होता है उसमें। ठीक है। जो कि उसके अंदर रेजिस्टेंस फिक्स, जितना रेजिस्टेंस का मतलब उसका कार्बन में जितना रेजिस्टेंस बैठे उतने हिसाब से वो कंपनी फिट के रहती है। ठीक है। उसका हमें कोई लेना देना नहीं है, हमारा काम है उसको सिस्टम को समझना हो काम कैसे कर रहा है। ठीक है। अभी मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, वहाँ पर समझाऊंगा तो फिर वो मिटाना पड़ेगा, फिर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे। ठीक है। तो इसलिए वहाँ पर नहीं बताता, मैं यहीं पर बताता हूँ। 3 स्टेप है, उसके 3 स्टेप में आपका सारा काम क्लियर हो जाएगा। भाई अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया यार, वीडियो लाइक तो कर दो। कुछ सीखने को मिल रहा होगा तो ही लाइक करना, वैसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर सही में कुछ सीखने को मिल रहा है आपको तो ही लाइक करना। अगर कुछ सीखने को ही नहीं मिल रहा आपको तो फिर लाइक भी मत करो और वीडियो भी मत देखो, सीधी सी बात है। मेहनत कर रहा हूँ यार आपके लिए, आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो लाइक करना तो आपका काम बनता है ना। कौन से पैसे लग रहे हैं आपको लाइक करने में? यार छोड़ो भाई, आपकी मर्जी करनी है करो, सीखना है सीखो। अगर मेरे एक वीडियो से, अगर मेरे वीडियो 10 लोग देख रहे हैं, अगर उन 10 में से एक बंदे का भी अगर फ़ायदा हो रहा ना मेरी वीडियो से, तो मेरे लिए वही बहुत है। ठीक है। पहला पॉइंट क्या लिखा है मैंने, आ जाओ वीडियो पर। पहला पॉइंट लिखा है, जब हम आवाज़ कम ज़्यादा करने मतलब सॉरी दोस्तों, जब हम आवाज़ को बंद कर देते हैं तब बटन का आउटपुट पॉइंट ग्राउंड से 0 होता है। ठीक है। यही बात मैं जो मैंने पीछे अभी 2 मिनट पहले बताई वही बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तीनों स्टेप में तीनों स्टेप कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है। यहाँ पर लिख दिया, जब हम आवाज़ को बंद करते हैं तब बटन का आउटपुट पॉइंट ग्राउंड से कनेक्ट होता है। ठीक है। मतलब 0 हो जाता है। तो जो भी हमारी इनपुट सिग्नल है वो आउटपुट तक उसके बीच में जितने के का रजिस्टर अपना टोन है, जितने के का हमारा बटन है, उतना रजिस्टेंस बढ़ जाता है उसमें, उतना रजिस्टेंस उसमें पैदा हो जाता है और हमारा जो आउटपुट पॉइंट है वो ग्राउंड से कनेक्ट होने के कारण हमारी आवाज़ बंद हो जाती है। ठीक है। अभी दूसरे वाले में सेम प्रक्रिया है। ठीक है। जो कि आप यहाँ पर निशान भी देख सकते हैं, यारों का बना रखा है मैंने। अभी इसमें हम बना देते हैं, जैसे कि मान लो आधे पर सेट कर दिया। ठीक है। जब हम सॉरी दोस्तों, थोड़ा बारिश का मौसम चल रहा है और मौसम भी थोड़ा बदला बदला सा है, तो सभी तरफ खांसी जुकाम ही चल रहा है यार, सब तरफ बीमारियां फैली हुई है। ठीक है। और मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रखी है, सही नहीं लग रहा है। आ जाओ यहाँ पर मैंने क्या लिखा दूसरे वाले पॉइंट पे, जब हम आवाज़ को बढ़ाते हैं तब आउटपुट पॉइंट से ग्राउंड पॉइंट में दूरी बढ़ जाती है और इनपुट से आउटपुट तक कम होती है, इसलिए हमारा आवाज़ बढ़ने लगता है। ठीक है। यही बात मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ और वही जो बात मैं ज़ुबान से बता रहा हूँ वही बात मैं लिख रहा हूँ। मेरे लिखने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर कोई बंदा मतलब वीडियो देख रहा है तो 2-4 दिन उसके दिमाग में रहेगा, बाद में निकल जाएगा। अगर डेली काम करते रहोगे तो आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेगा। लेकिन कभी कभार मतलब मान लो 15-20 दिनों में या फिर महीने 2 महीने में एक बार काम आ रहा है आपके पास, तो वो काम आप भूलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। अगर वही तरीके के उसी के रिलेटेड फॉल्ट अगर आपके सामने किसी की कोई भी डिवाइस हो, अगर उसी के रिलेटेड फॉल्ट आपके सामने आती है तो आप भूलते नहीं हो। ठीक है। इसलिए मैं ये लिख के देता हूँ कि आप जो इसके स्क्रीनशॉट लेकर अपने हैंडराइटिंग में थ्योरी कन्वर्ट करो, अपने पास में सेव रखो, आपको लाइफ में बहुत काम आएगी, भविष्य में बहुत काम आएगी। ठीक है। मेरे पास में भी जब मैं शुरू में पढ़ाई करता था ना, इस काम की सीखने की चाहत थी मेरे अंदर, तो मेरे 7-8 नोटबुक्स पूरे पैक है, पूरे भरे हुए हैं। ठीक है। ऐसे किसी इंस्टीट्यूट से, किसी गुरु के पास से
कहीं यूट्यूब से, मतलब जहाँ से मुझे नॉलेज मिलता रहा वहाँ का मैंने नॉलेज इकट्ठा करता रहा। ठीक है, मैंने एक वीडियो बनाई थी भी, उसके ऊपर सारा सब कुछ दिखाया था, मेरा सिस्टम, मतलब कितने नोटबुक्स भरी हुई है, क्या क्या मेरे पास में अवेलेबल है, मैं किस किस चीज़ों को पढ़ता रहता हूँ। ठीक है, आ जाओ वीडियो पर। यहाँ पर जैसे मान लो ये वाला हमारा आधे पैर हमने कर रखा है, तो हमारी आधी आवाज़ खुल चुकी है, लेकिन हमने ऊपर में क्या लिखा है, जब जब हम आवाज़ को बढ़ाते हैं तब आउटपुट पॉइंट से ग्राउंड पॉइंट में रजिस्टेंस बढ़ने लगता है और आउटपुट पॉइंट से इनपुट पॉइंट की तरफ जाने लगता है। ठीक है, मतलब आउटपुट पॉइंट इनपुट पॉइंट की तरफ जाने लगता है, तो इनपुट और आउटपुट का रजिस्टेंस कम होने लगता है और आउटपुट और ग्राउंड का रजिस्टेंस बढ़ने लगता है। ठीक है, इसीलिए हमारी आवाज़ बढ़ने लगती है ग्राउंड से, क्योंकि वो दूरी रजिस्टेंस बनाने लगता है और इनपुट के नज़दीक आने लगता है। तो इनपुट वाला सिग्नल अगर आउटपुट वाले से डायरेक्ट हम मिला देंगे तो फुल आवाज़ में बजेगा ना, और हम उसके बीच में जितना रजिस्टेंस पैदा करेंगे उतनी आवाज़ कम होती जाएगी, सीधी सी बात है। और उसके आगे एक बात और लिख देता हूँ, हमने यहाँ तक पढ़ा कि पॉइंट क्या आउटपुट पॉइंट इनपुट की तरफ जाने लगता है। ठीक है, तो आउटपुट और इनपुट, बात को समझने की कोशिश करना, आउटपुट और इनपुट पॉइंट का रजिस्टेंस कम होने लगता है। मतलब यहाँ पर सीधी सी बात है कि आप जो भी हमारा आउटपुट पॉइंट है और इनपुट पॉइंट है उसका जो भी रजिस्टेंस है वो पहले मतलब 10K का था, हमने बंद कर रखा था, अब उसको हमने आधे पर खोल दिया तो 50 मतलब ग्राउंड से ले जो भी है आउटपुट से ग्राउंड तक 5K का बन गया और आउटपुट से इनपुट तक 5K का बन गया। तो 5K में तो अपनी आधी आवाज़ खुल गई ना, और जो भी बचे सिग्नल थे जो कि आउटपुट से ग्राउंड तक उसमें 5K का रजिस्टेंस बढ़ गया, तो इसलिए हमारी आधी आवाज़ खुल जाती है। ठीक है, फिर मतलब ग्राउंड जो भी सिग्नल होते हैं वो ग्राउंड से कम हो जाती है। ठीक है, ग्राउंड के साथ शॉर्टिंग होने के चांसेस ही नहीं रहते। ठीक है, अभी तीसरे पर आ जाते हैं हम, जैसे कि हमने यहाँ पर एरो भी बना दिया कि हम इनपुट को मतलब आउटपुट पॉइंट को इनपुट से डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं, जो मतलब कि आवाज़ को पुल कर देते हैं। बात को समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। मैंने जो पिछले शुरू में वीडियो बनाया था उससे भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और समझा रहा हूँ। ठीक है, और हर एक बात लिख के दे रहा हूँ। अभी तीसरे में क्या हुआ, जब हम आवाज़ बटन को पुल करते हैं, बात को समझने की कोशिश करना, जब हम आवाज़ बटन को, मैं सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, उसे लिखने दो, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मतलब आवाज़ को फुल कर देते हैं, तो क्या होता है कि आवाज़ फुल करके तो जो आउटपुट पॉइंट है वो सीधा हमारा इनपुट से मिल जाएगा, तो जो भी उसमें रजिस्टेंस था वो तो ज़ीरो हो जाएगा और आवाज़ हमें फुल सुनाई देगी। मतलब इनपुट और आउटपुट सीधा एक हो गया ना, कनेक्ट कर दिया। और जो कि आउटपुट से ग्राउंड की जो कि मतलब आउटपुट और ग्राउंड के बीच में जो भी रजिस्टेंस था वो तो पूरी तरीके से बढ़ गया, तो कोई सिग्नल ग्राउंड के साथ जीरो होने की चांस ही नहीं बचती उसमें, तो इसीलिए हमारी आवाज़ पूरी तरीके से खुल जाती है और काम करने लग जाती है। ठीक है, क्योंकि इनपुट और आउटपुट में कोई भी रजिस्टेंस नहीं होता तब जब हम आवाज़ को फुल करते हैं तब। और इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा के की अगर रजिस्टेंस होती है, मतलब मान लो कि होम थिएटर में होता है कभी कभार 47 के की रजिस्टेंस होती है, और मतलब रजिस्टेंस नहीं बोलेंगे यार, सॉरी दोस्तों, क्या बार बार रजिस्टेंस लगा रहा हूँ मैं। 47K का अपना टोन होता है, बटन होता है, हम उसकी जगह 100K का लगा देते हैं, तो फुल करने पर थोड़ा सा खरखराट सा, मतलब गाना फटा फटा सा सुनने लगता है, तो इसका कारण यही है। ठीक है, अगर वीडियो ना समझ में आए तो फिर से समझने की कोशिश करना, फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट करना, अलग से उसी टॉपिक पर मतलब प्रैक्टिकल के साथ में वीडियो बनाऊंगा, प्रैक्टिकल के साथ में। अगर प्रैक्टिकल उस टॉपिक पर प्रैक्टिकल बना सका मैं तो प्रैक्टिकल के साथ में बनाऊंगा, बस देरी है तो आपके कमेंट की। ठीक है, तीसरे वाले पे क्या लिखा हमने, जब हम आवाज़ बटन को फुल करते हैं तब आउटपुट और इनपुट पॉइंट का रजिस्टेंस जीरो हो जाता है और हमें आवाज़ फुल सुनाई देता है। ठीक है, सीधी सी बात है, इनपुट और आउटपुट अगर डायरेक्ट मिल जाएगा तो आवाज़ तो फुल हो ही जाएगी ना। और उसके बाद में लिखा है, और आउटपुट पॉइंट से ग्राउंड पॉइंट में ज़्यादा रजिस्टर होने के कारण हमारे सिग्नल ग्राउंड से जीरो नहीं हो पाते।
तो इसलिए हमारा आवाज़ कोई कम होगा या फिर आवाज़ दब जाएगा उसके तो कोई चांस ही नहीं है। यहाँ तक क्लियर। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। अगर कोई भी बंदा नया है, हर एक काम मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयरिंग का काम शुरू से सीखना चाहता है, तो प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने फिलहाल। अब तो 2 ही प्लेलिस्ट बनाई है, एक तो एलईडी टीवी रिपेयरिंग के ऊपर और एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की थियरी और प्रैक्टिकल के ऊपर, ठीक है। आप चेक कर लेना, जाकर देख लेना। धीरे धीरे सब कुछ वीडियो आएंगे, धीरे धीरे हर एक टॉपिक क्लियर करता जाऊँगा अगर आप साथ देते रहोगे तो, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, आज के लिए इतना ही। आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपने इसके बारे में समझ लिया। और ये एक बात मैं फिर से यहाँ पर लिख देता हूँ, जो कि मैं अभी दिमाग से निकल गई थी, भूल गया था, कि ये कनेक्शन तभी काम करेगा, ये थियरी तभी काम करेगी जब आप आवाज़ कम ज़्यादा करने वाली नॉब को अपने सीने की तरफ, अपने चेहरे की तरफ रखकर पिन आउट गिनोगे, तभी ये काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा, ठीक है। नहीं तो उल्टा काम करेगा। फिर मुझे मत कहना कि भाई उसने गलत बता दिया। बार बार बता रहा हूँ, शुरू में भी बताया था और लास्ट में भी बता रहा हूँ, और अभी लास्ट में लिख कर भी दे रहा हूँ, ठीक है। दोस्तों ऐसा मौका आपके पास कभी नहीं आएगा कि भाई मतलब मैं खुद से कह रहा हूँ कि आपको अगर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके ऊपर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी अगर मतलब थोड़ा सा भी डाउट है कि भाई आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट तो करो। आप कमेंट तो करो। आपके कमेंट करने में कितना टाइम लगेगा? 2-4 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट। अरे ज़्यादा आप कितना भी सोच समझ कर कमेंट करो तो 5 मिनट। लेकिन मुझे वीडियो बनाना, उसको रिकॉर्ड करना, उसको एडिट करना और उसमें आवाज़ लगाकर अपलोड करना 1 दिन चला जाता है। अगर मैं मेरी 1 दिन की मेहनत आपके लिए, आपको देने के लिए तैयार हो, तो आप 5 मिनट क्यों नहीं दे रहे हो मेरे लिए? या तो फिर वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ये तो आप बता सकते हो ना कमेंट करके। तो वही बात मैंने यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। जो मैंने अभी कहा मतलब कि भाई अपने सीने की तरफ उस नॉब, जो आवाज़ कम ज़्यादा करने वाली नॉब है, उसको अपने सीने की तरफ, चेहरे की तरफ रखनी है, और उसके बाद ही पिन आउट काउंट करनी है, तभी ये पिन आउट सही होगी, ठीक है। ये बात लिख दी है मैंने यहाँ पर। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है, अगर सीखना चाहते हो तो। और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। अगर किसी बंदे को, आपके दोस्त को ज़रूरत है इस वीडियो की, तो उसके पास में शेयर भी ज़रूर करना, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।